नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं डी एलम्ब्रेट फॉर्मूला। तो देखो डी एलम्ब्रेट फॉर्मूले का हम आज प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारी वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल। तो हमें पता है कि हमारी जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कर्ल स्क्वेयर फाइव बाई में कर्ल एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वन बाई सी स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर फाइव बाई में कर्ल टी स्क्वेयर। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। अब देखो हमारे पास जब हमने फर्स्ट वीडियो करी थी, बेसिक डेफिनेशंस थी, वहां पर हमने वेव प्रोफाइल जब किया था तब आपके पास ये इक्वेशन आई थी, यानी कि ये डिस्टरबेंस हमने निकाला था कि फाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू में यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी लिया था। आप यहाँ पर एच ऑफ एक्स माइनस सी टी भी ले सकते हो, यानी फंक्शन आप किसी का बना सकते हो। तो फाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू में एच ऑफ एक्स टी। अब हम इनिशियल कंडीशन लेंगे इफ टी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी अगर हम टाइम जीरो लेके चलते हैं तो फाई ऑफ एक्स जीरो, ये आपका क्या बन जाएगा, सिर्फ एक फंक्शन बच जाएगा एच ऑफ एक्स का। टी आपका जीरो होगा तो ये फंक्शन आपका ये यहाँ पर जीरो बन जाएगा, यानी कि फाई ऑफ एक्स जीरो आपका क्या रहेगा, एच एक्स। और अगर आप इसका टी के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो कर्ल फाइव बाई कर्ल टी एक्स जीरो इक्वल्स टू में इसका टी के रिस्पेक्ट जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपका जो फंक्शन आएगा, यानी डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने एक अनदर फंक्शन नाम दे दिया के ऑफ एक्स। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, जहां पर एच और के जो वो आपके आर्बिट्रेरी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है फॉर द रेंज। रेंज कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोसी डाटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम लेके चलते हैं कि फाइव इज इक्वल्स टू, हमारे पास फाइव ऑफ एक्स टी है, यानी फाइव इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स टी हमने लिया। अब देखो जब हम डी एलम्ब्रेट फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर जब हम उसका प्रूफ करते हैं तब हम दो फंक्शन कंसिडर करके चलते हैं। तो हमने यू और वी फंक्शन लिए, और किस टाइप के, एक्स प्लस एक्स माइनस सी टी, और वी को कंसिडर किया एक्स प्लस में सी टी, जहां पर हमारा जो यू वी फंक्शन है वो किसके हैं, एक्स और टी के हैं। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो हमारे पास हमने क्या लिया कि फाइव ऑफ एक्स टी को जो हमने क्या फंक्शन लिया है, फाइव ऑफ यू वी के फंक्शन लिए हैं, मतलब ऐसे ले सकते हो यू वी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, और उसका डबल डेरिवेटिव भी करेंगे। तो देखो जब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा कि कर्ल फाइव बाय में कर्ल यू, और यू का एक्स के रिस्पेक्ट होगा, प्लस में फिर क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है यू और वी, तो कर्ल फाइव बाय कर्ल यू, यू बाय एक्स, प्लस में फिर फाइव का वी के रिस्पेक्ट होगा और वी का एक्स के रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो जब u का आप x के रिस्पेक्ट करोगे, जब u का आप x के रिस्पेक्ट करोगे तो देखो कर्ल u बाय कर्ल x आपका क्या रहेगा, वन रहेगा। कर्ल v बाय कर्ल x भी आपका क्या रहेगा, वन रहेगा। जब कर्ल u बाय y का आपको बाद में कर लेना, यानी कि हमारे पास कर्ल u बाय कर्ल x क्या आया, वन आया, और कर्ल v बाय कर्ल x भी आपका क्या आया, वन आया। तो आपके पास ये क्या बन गया, कर्ल फाइव बाय कर्ल x क्या बन गया, कर्ल फाइव बाय कर्ल u प्लस में कर्ल फाइव बाय में कर्ल वी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, कर्ल स्क्वायर फाइव बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में, देखो आप इसका डबल डेरिवेटिव करो तो देखो क्या बनेगा, कर्ल स्क्वायर फाइव बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में, देखो पहले कर्ल का यू के यानी कि फाइव का यू के रिस्पेक्ट होगा। अब आपका यू फाइव की जगह कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा, यानी कर्ल फाइव बाय में कर्ल यू प्लस में कर्ल फाइव बाय में कर्ल वी, कर्ल बाय कर्ल यू, यानी कि इस फंक्शन का यू के रिस्पेक्ट हुआ, और यू का अब किसके रिस्पेक्ट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, सेम प्लस में फिर कर्ल बाय कर्ल वी और फाइव, यानी कि इस फंक्शन का कर रहे हैं कर्ल फाइव बाय कर्ल यू प्लस में कर्ल फाइव बाय में कर्ल वी, और v का आपका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब देखो u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आपका वन आया है और v का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव भी आपका वन आया है। अब आपके पास क्या बनेगा, देखो कर्ल स्क्वायर फाइव
कर्ल यू स्केयर, कर्ल स्केयर फाई बाय कर्ल यू स्केयर। देखो कर्ल स्केयर फाई बाय कर्ल यू वी, और प्लस में यहाँ पर भी बनेगा कर्ल स्केयर फाई अपॉन में कर्ल यू वी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 कर्ल स्केयर फाई बाय कर्ल यू वी प्लस में कर्ल स्केयर फाई बाय में कर्ल वी स्केयर। ये आपका ये फंक्शन आ गया, यानी कि आपका डबल डेरिवेटिव फंक्शन आपका ये फंक्शन आ गया। अब आप क्या करोगे, उसका टी के रिस्पेक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे और सेकंड डेरिवेटिव करोगे। कर्ल फाई बाय कर्ल टी का जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तब आपके पास क्या होगा, देखो फाई का यू के रिस्पेक्ट और यू का टी के रिस्पेक्ट, प्लस में फाई का वी के रिस्पेक्ट और वी का टी के रिस्पेक्ट। आपके पास यहाँ पर चेन रूल लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर v का जब t के रिस्पेक्ट, u का जब t के रिस्पेक्ट जब आप डेरिवेटिव करोगे, देखो u का आप t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे, यानी कि कर्ल u बाय कर्ल t आपके पास क्या आएगा, माइनस c आएगा, और कर्ल v बाय कर्ल t भी आपका क्या आएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस c आएगा। यानी u का जब आपने t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया तो माइनस c आएगा, और v का t के रिस्पेक्ट किया तब आपका प्लस का c आया। तो यहाँ पर जब आप इसका डेरिवेटिव करके दिखाओगे तो आपके पास, यानी आप यहाँ पर चेन रूल से डेरिवेटिव करोगे तो कर्ल u बाय कर्ल t माइनस c कर्ल फाई बाय कर्ल u प्लस में c कर्ल फाई बाय में कर्ल v, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास c थी। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो एज इट इज रहेगा कि माइनस c जो है आपका। अब देखो यहाँ पर फंक्शन का काम कौन करेगा, कर्ल फाई बाय कर्ल टी। अब क्या करोगे, पहले u के रिस्पेक्ट होगा कर्ल फाई बाय कर्ल टी का, u के रिस्पेक्ट, फिर u का t के रिस्पेक्ट, यानी आपका क्या बनेगा, देखो कर्ल बाय कर्ल u और माइनस c कर्ल फाई बाय कर्ल u प्लस में c कर्ल फाई बाय कर्ल v। ठीक है, कर्ल फाई बाय कर्ल टी का u के रिस्पेक्ट होगा, और फिर u का किसके रिस्पेक्ट होगा, u का t के रिस्पेक्ट होगा, फिर प्लस में कर्ल बाय कर्ल v, इस फंक्शन का v के रिस्पेक्ट होगा कर्ल फाई बाय कर्ल u प्लस में c कर्ल फाई बाय में कर्ल v, और यहाँ पर v का किसके रिस्पेक्ट होगा, t के रिस्पेक्ट होगा। आपके पास यहाँ पर वैल्यू जब डेरिवेटिव किया माइनस c, यहाँ पर वैल्यू c आएगी, माइनस c यानी कि प्लस का c स्क्वायर कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल u स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या आ गया, c स्क्वायर कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल u स्क्वायर। और जब आप यहाँ पर माइनस का c प्लस का c, तो यानी कि आपके पास माइनस c स्क्वायर बनेगा क्या, कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल u v। और यहाँ पर भी आपका देखो, यहाँ पर c आया माइनस c प्लस c, यानी c स्क्वायर माइनस का बनेगा कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल u v। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का 2c स्क्वायर कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल u कर्ल v, और यहाँ पर क्या बनेगा, c स्क्वायर कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल v स्क्वायर। c स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लिया, आपके पास ये फंक्शन बचेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट और डबल डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव किया। अब जो ये इक्वेशन आई है आपकी कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल x स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल t स्क्वायर, उन दोनों को आप कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल x स्क्वायर यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। जब आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तब आपके पास क्या फंक्शन आएगा, देखो कर्ल स्क्वायर फाई बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू यानी 1/c स्क्वायर इंटू में क्या है, कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल टी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पर, तो देखो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल u स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उस साइड जाकर ये प्लस का 2 बनेगा, यानी अपने पास क्या वैल्यू आएगी, अपने पास वैल्यू आएगी 4 कर्ल स्क्वायर क्या आएगी, 4 कर्ल स्क्वायर फाई बाय में कर्ल u कर्ल v इक्वल्स टू में 0, ये 4 इस साइड आकर 0 बन जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल u v इक्वल्स टू 0, इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे देना। अब इसका इंटीग्रेट करोगे आप पहले u के रिस्पेक्ट और फिर v के रिस्पेक्ट। जब आप इसका u के रिस्पेक्ट करोगे तब आपका एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, कर्ल फाई बाय कर्ल v इक्वल्स टू आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हमने क्या नाम दे दिया, f ऑफ u। फिर अगेन डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट करोगे तब आपके पास यहाँ पर फाई बचेगा, और आपके पास एक अनदर कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने g ऑफ v नाम दे दिया, यानी फाई इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, f ऑफ u प्लस में g ऑफ v। ये आपके पास फंक्शन बन गया।
फाई आपका किसका फंक्शन है, क्योंकि यू वी का फंक्शन है, तो एफ ऑफ यू प्लस में जी ऑफ वी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर देना वैल्यू ऑफ यू और वी की। तो आपने यू क्या माना था, एक्स माइनस सी टी, और वी क्या माना था, एक्स प्लस में सी टी। तो ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन नंबर आ गई कि फाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी और जी ऑफ एक्स प्लस सी टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार इस इक्वेशन को यहीं छोड़ दो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी की और जी ऑफ एक्स प्लस सी टी की। वो वैल्यू फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर वो हमारा क्या होगा, डीएलम्ब्रेट फॉर्मूला होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारी जो यूज इनिशियल कंडीशन थी कि फाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू में, देखो हमारे पास क्या था कि फाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू में एच ऑफ एक्स फंक्शन था, जो इनिशियल कंडीशन थी वही। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिफ्थ इक्वेशन में हम यहाँ पर टाइम जीरो लेके चलेंगे, यानी इनिशियल कंडीशन लाएंगे, यानी कि इनिशियल कंडीशन बनाएंगे। तो क्या थी, टी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि फाई ऑफ एक्स नोट, यानी टी की जगह जीरो पुट करोगे तो आपके पास ये एफ एक्स बनेगा, ये जी एक्स बनेगा, और इसको अनदर फंक्शन नाम दे दिया एच ऑफ एक्स। ठीक है, यानी जी एफ एक्स प्लस में जी एक्स को इन्होंने क्या नाम दिया, एच ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। अब क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट करो, तो कर्ल फाई बाय कर्ल टी एक्स नोट इक्वल्स टू में, देखो जब आप यहाँ पर t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तब आपके पास क्या आएगा, माइनस सी एफ डैश एक्स माइनस सी टी, और t की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो माइनस में सी एफ डैश एक्स आ जाएगा, प्लस में इसका जब t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे बाहर c आएगा, जी डैश एक्स प्लस सी टी, और t की वैल्यू आपके पास यहाँ पर जीरो है, तो सी जी डैश एक्स, और इसको अनदर वेरिएबल नाम दे दिया, मतलब अनदर फंक्शन नाम दे दिया के ऑफ एक्स, इसको हमने 7th नंबर इक्वेशन दे दी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट किया है हमने 7th इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है, और हम यहाँ पर लिमिट लेके चलेंगे a टू x। ठीक है, a टू x हमने यहाँ पर क्या ली, लिमिट ली। अब देखो यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन आप यूज मत करना, क्योंकि हमने सिर्फ आपको ये इतनी चीज लेके चलनी है। आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो देखो एफ डैश एक्स है, यानी इंटीग्रेट कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव से, तो माइनस सी एफ एक्स प्लस में सी जी एक्स, और लिमिट लग जाएगी ए टू एक्स इक्वल्स टू में, यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ए टू एक्स फंक्शन है के ऑफ एस डी एस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव किया लिमिट ए टू एक्स तक। अब देखो अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पुट करो, तो जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस में सी एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए प्लस में सी, और अपर लिमिट जी ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ ई, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने दोनों में पुट कर दिया, इक्वल्स टू में ए टू एक्स के एस डी एस। अब देखो यहाँ पर आप देखो माइनस में सी एफ एक्स 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 वाले फंक्शन इकट्ठे कर लो, तो देखो यहाँ पर मैंने इन दोनों में से सी कॉमन लिया, तो आपके पास ये प्लस का है तो आगे आ जाएगा जी एक्स और माइनस में एफ एक्स, और इन दोनों में से मैंने सी कॉमन लिया, यानी ये माइनस सी कॉमन लिया, तो ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस जी ए बन जाएगा, और ये देखो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस कॉमन ले रखा है तो माइनस में एफ ऑफ ए बन जाएगा, इक्वल्स टू आपका ये एज इट इज फंक्शन चल रहा है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, सी देखो ये फंक्शन आपका यहाँ एज इट इज रहेगा, ये माइनस का उस साइड जाकर ये प्लस का बन जाएगा, और देखो फिर आप क्या करोगे, सी यहाँ पर सी जब एलसीएम लेके, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, सी इंटू में ये आएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से पूरे इक्वेशन को यानी कि दोनों तरफ आप सी से डिवाइड करोगे, जब सी से डिवाइड करोगे ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी कैंसिल हो जाएगा, इसके अपोन में सी आ जाएगा, और ए टू एक्स के एस डी एस। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 8 आ गई। अब आप यूज करोगे 6th नंबर इक्वेशन का, वहां से आप क्या करोगे, यहाँ एफ एक्स और जो जी एक्स इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 6th नंबर इक्वेशन क्या थी आपकी, एफ एक्स प्लस में जी एक्स इज इक्वल्स टू में एच एक्स। जब आप यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एच एक्स माइनस में जी एक्स हो जाएगा, और जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तब एफ एक्स क्या जी एक्स की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा, एच एक्स माइनस में एफ एक्स, यानी कि आपके पास फंक्शन 6th नंबर इक्वेशन क्या थी, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू में एच एक्स। इन्होंने पहले एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है तो क्या बन गया, एच एक्स माइनस में जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू फाइंड करी तब आपके पास क्या बन गया, एच एक्स माइनस में एफ एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को
जो हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन थी 8th नंबर इक्वेशन, उसमें पुट कर दिया। क्या पुट किया इन्होंने, यहाँ पर पहले इसने की कि फर्स्ट वी पुट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन 8th इक्वेशन, की 8th इक्वेशन में पहले पुट की है एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू पुट करो तो क्या बनेगा, देखो जी एक्स माइनस में एच एक्स, और ये प्लस का माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि आपका साइन माइनस का है बाहर, तो एच एक्स प्लस में जी एक्स इज इक्वल्स टू में ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो 2gx बनेगा, ये एच एक्स माइनस में उस साइड जाकर प्लस का बन जाएगा, ये जो 2 आएगा वो इस सब के डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 एच एक्स 1/2 जी ए ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस में 1/2 सी ए 2x के एस डी एस। ये आपकी इक्वेशन नंबर 9 होगी। सेकंड, अब क्या करोगे आप, सेकंड करोगे कि आप यहाँ पर आपने एफ एक्स की वैल्यू पुट करी, अब आप जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो उस 8th नंबर इक्वेशन में। तो 8th इक्वेशन नंबर में जब आप पुट करोगे, 8th आपकी इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में आप किसकी वैल्यू कर रहे हो पुट, जी एक्स की। तो जी एक्स की वैल्यू पुट करो, देखो जी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो जी एक्स क्या है, एच एक्स माइनस में एफ एक्स, और फिर आपके पास माइनस एफ एक्स है तो यह आ जाएगा इक्वल्स टू में ये एज इट इज फंक्शन एफ एक्स। आप देखो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस में 2f(x) बनेगा, ठीक है, इक्वल्स टू में ये उस साइड लेके जाओगे, माइनस में एच एक्स बनेगा और ये एज इट इज रहेगा। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो एफ ऑफ एक्स बचेगा, ये जो 2 है उसके डिवाइड में जाएगा, ये प्लस का 1/2 एच एक्स बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये आपकी 10th नंबर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस बन जाएगा, ये आपकी 10th नंबर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये सारा माइनस बन जाएगा। अब क्या करोगे, 9th इक्वेशन जो है आपकी, उसको रिप्लेस कर दो x की जगह x प्लस में t, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, g प्लस एक्स टी, और एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी की वही वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो फंक्शन था, यानी कि देखो हमने आपको यहाँ पर बताया था कि हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कि x माइनस सी टी और x प्लस सी टी। आपका ये फंक्शन जो है वो किस में है, जी में है, ये फंक्शन आपका जी में आया है, और जी में यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, जी में x प्लस सी टी की। तो आप क्या करोगे, 9th नंबर इक्वेशन में आप x को चेंज रिप्लेस कर दोगे x प्लस में सी टी पर। तो रिप्लेस करोगे तो जी ऑफ एक्स प्लस सी टी, जहां पर भी x है वहां पर आपका क्या आ जाएगा, x प्लस सी टी। आपकी लिमिट क्या बन जाएगी, a2x प्लस में सी टी के एस डी एस। ये 11th नंबर इक्वेशन आपकी आ गई। अब क्या करोगे, 10th नंबर इक्वेशन में एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन में आपको क्या चाहिए, x माइनस सी टी, तो x माइनस सी टी में रिप्लेस कर दो, तो जहां पर भी x होगा वहां पर x माइनस में सी टी आ जाएगा। इस 10th नंबर इक्वेशन में आपने x माइनस सी टी कर दिया। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस में जो दोनों इक्वेशन आई आपकी कि जी ऑफ एक्स प्लस सी टी, ये इक्वेशन नंबर 11 और ये इक्वेशन नंबर 12, ये आप 5th नंबर इक्वेशन में पुट कर दो। 5th नंबर इक्वेशन आपकी क्या थी, फाई ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस में जी ऑफ एक्स प्लस में सी टी। जब आप पुट करोगे आपके पास फंक्शन ये बनेगा कि फाई ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू में 1/2 एच ऑफ एक्स माइनस सी टी माइनस में, ये सारा फंक्शन आप पुट करोगे, ठीक है। अब देखो आपके पास ये -1/2 जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो 1/2 एच एक्स माइनस सी टी और 1/2 एच एक्स प्लस सी टी, 1/2 आपने बाहर लिया, आप यहाँ पर कॉमन लोगे 1/2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एच ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस में एच ऑफ एक्स प्लस सी टी, ठीक है। माइनस में 1/2 सी, ये आपने बाहर लिया, ए टू एक्स प्लस में सी टी के ऑफ एस डी एस, क्योंकि हाँ आपने सिर्फ क्या लिया है 1/2, अलग अलग लिख रखा है, ठीक है। तो -1/2 सी a2 x माइनस सी टी और a2 x प्लस में सी टी। आपने जब देखो, जब हम लिमिट चेंज करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, यानी लिमिट जो है हमारी, उसमें जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। इस लिमिट को मैंने चेंज किया तो नेगेटिव बाहर आएगा, प्लस बन जाएगा, तो 1/2 सी a2 x माइनस सी टी जो लिमिट है वो क्या बन जाएगी, x माइनस सी टी टू a, और के एस टी एस प्लस में 1/2 सी a2 x प्लस सी टी। अब हम इन दोनों फंक्शंस को कॉमन में लिख सकते हैं, कॉमन फंक्शन में लिख सकते हैं दोनों को, कैसे कि हमारे पास लिमिट है x माइनस सी टू a2 x प्लस सी टी। तो हम देखो ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, प्लस में 1/2 सी, इसको हम कॉमन लिख सकते हैं कि x माइनस सी टी
2x+ct लिमिट KS/DS। देखो हमारे पास जब लिमिट होती है -∞ टू इन्फिनिटी, तब हम इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, -∞ टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी। एज इट इज था कि x-c2 टू a टू x+ct, तो हम क्या लिख सकते हैं, x-ct प्लस 2x+ct तक आपकी लिमिट लग जाएगी, फंक्शन आपका KS/TS आ जाएगा। तो ये जो आपका जो आया आंसर, ये आपका डीएलम्ब्रेट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।